गंगा इंगोले। गंगा क्या तू ना हेलो, रॉक एंड रोल मुंबई के 12वें खिलाड़ी को टी शर्ट मुहैया कराइए, क्योंकि टी शर्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आपका 12वां खिलाड़ी जो हमारे कमेंटेटर कक्ष में आएगा वो टी शर्ट परिधान करके आएगा। मेरे आपसे गुजारिश है, इतनी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में आप खेल रहे हो, आपसे गुजारिश है। मग तिथे तर बघा आपलं तो रॉकेट रोल मुंबई के संघनायक ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। किरण 11 शिरोने के दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में गए। आदरणीय उद्योगपति सुरेश जी राणा सर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनका आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी और आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिस्टर कंसिस्टेंट जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है रजत मुंडे, चांबारली के ये खिलाड़ी है। खलापुर चांबारली के ये खिलाड़ी बाएं हाथ के ये ताबड़तोप बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। और आगरी कोहली प्रीमियर लीग में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी उन्होंने। नया और प्रारंभ करते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी गेंद। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मुनाफ। इससे पिछले मुकाबले में बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी मुनाफ ने। बहुत अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला था फ्लाई स्लिप में और एक रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है किशन देवेंद्र, उन्होंने उनको मना किया। फिर एक मर्तबा इस ओवर की अगली गेंद, इस मर्तबा ऑफ ड्राइव किया है और ऑफ मिड ऑफ के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं बना। दो गेंदों की समाप्ति हुई और दो गेंदों में अब तक किरण 11 शिरवने के बल्लेबाज रजत मुंडे के बल्ले से कोई भी यहां पे रन नहीं बना है। यानी कि जिसके लिए रजत मुंडे जाने जाते हैं उस अंदाज में अब तक वो अपनी लय नहीं प्राप्त कर पाए हैं। फिर एक मर्तबा इस ओवर की अगली गेंद, मुनाफ गेंदबाजी कर रहे हैं और इस मर्तबा लॉफ्ट कर दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक बाउंस के बाद गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जा रही है और सावंत सर इशारा कर रहे लोगों, ये 6 रन सिक्सर डीजे। मुनाफ मैन फ्रॉम भाईदर गेंदबाजी कर रहे रजत मुंडे को। ये गेंद इस मर्तबा गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग रीजन में, सीमा रेखा के पार चली गई गेंद और लोगों सर इशारा कर रहे 4 रनों का। थैंक यू। खालापुर चांबारली के ये खिलाड़ी है रजत मुंडे और अब अपने रंग में आते हुए यहां पे रजत मुंडे नजर आ रहे। मुनाफ, दो डॉगी मैदान के बीच में आपस में भिड़ने के लिए यहां पे एक दूसरे के साथ पास देख रहे हैं सैंडी, लेकिन मैदान से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। शायद उन्हें भी ये क्रिकेट प्रतियोगिता बड़ी रास आ रही है। फिर एक मरतबा मुनाफ, इस ओवर की अंतिम गेंद। अब तक 10 रन बने हैं कुल स्कोर।
और इस मरतबा पुल कर दिया है, पावरफुल पुल मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में गेंद गई बॉन्ड लाइन के पार और ये लंबा सिक्सर। डीजे थैंक यू यश। सैंडी जिस तरीके से जाने जाते हैं रजत मुंडे, उसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। हालांकि पहले 2 गेंदों के ऊपर उन्होंने रन मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन उसके बाद तीसरे गेंद के ऊपर 6 रन, चौथे गेंद के ऊपर चौका और 5वीं गेंद बिंदी फेंकी थी मुनाफ ने, उसके बाद सिक्सर। यानी कि 16 रन अर्जित जो किए यहाँ पे किरण 11 शिरवने ने, और ये 16 के 16 रन जो है ये रजत मुंडे ने यहाँ पे मुकम्मल किए। और अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज किशन देवेंद्र। गौरव शुक्ला आ रहे दूर वाले छोर से। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी और स्वीपर कवर के क्षेत्र में गेंद हवा में खेला था यहाँ पे बल्लेबाज किशन देवेंद्र ने, और सचिन काटकर ने वहां पे कोई गलती नहीं की। माहौल गांव के एक खिलाड़ी है और एक आसान सा कैच उन्होंने लपक लिया और इस तरीके से ये पहला झटका यहाँ पे पहुंचा है किरण 11 शिरवने को। रॉक एंड रोल मुंबई के साथ खेलते हुए उनके टीम का कुल स्कोर है 16 रन। डीजे करण मोरे नए बल्लेबाज जा रहे हैं, मैन फ्रॉम पालघर के। ये धाकड़ बल्लेबाज, देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे करने में सफल हो पाते हैं। हालांकि यहाँ पे रजत मुंडे, जिनकी जिस तरीके से ख्याति है सैंडी टेनिस क्रिकेट जगत में, बिल्कुल अपने ख्याति के अनुरूप यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे जो गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव शुक्ला, दूर वाले छोर से बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरह ये गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की जानब निकलती हुई और पूरी तरह से असफल रहे गेंद को बल्ले से खेलने में, और 22 का इशारा कर रहे, गेंद पास में ही गई थी स्क्वायर लेग में और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 17 रन। गौरव शुक्ला गेंदबाजी कर रहे दूर वाले छोर से। जावेद शेख लगातार अपने क्षेत्र में तब्दीली कर रहे हैं। जावेद शेख बिल्कुल विकेट से चिपके हुए विकेट कीपिंग का भूमिका अदा कर रहे, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। और ये बिल्कुल सैंडी आगे की तरफ दौड़ लगाई थी क्षेत्ररक्षक पराग ने। हालांकि कैच बिल्कुल आसान सा था, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ हुआ और एक आसान सा कैच नजर आ रहा था। हालांकि उनके पंजों में लगने के बाद यह गेंद नीचे टपक गई और इस तरीके से कैच छूटा। कैचेस विन द मैचेस, ये कहलावा है क्रिकेट का, इसको अच्छी तरह से बखूबी निभाना पड़ेगा मैदान के बीच में। रॉक एंड रोल मुंबई के खिलाड़ियों को 1 रन इस दरमियान मुकम्मल किया। कुल स्कोर है 18 रन। दूर वाले छोर से बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव शुक्ला। और अब बड़ी मछली जाल में फंसी है, यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज रजत मुंडे, जिनके ऊपर काफी दारोमदार थी। किरण 11 शिरवने के जो बड़े बड़े सितारे वो खेलने के लिए गए दूसरी जगह में सैंडी, और यहाँ पे बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे। रजत मुंडे रंग में आते हुए नजर आ रहे थे, एकाएक आउट हो गए। मिड विकेट में लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला था और आउट होके वापस जा रहे। इस तरीके से ये यहाँ पे दूसरा झटका पहुंचा है किरण 11 शिरवने को। उनके टीम का कुल स्कोर है 18 रन, जबकि 2 विकेटों का पतन हुआ है। सैंडी 1 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है।
थैंक यू, थैंक यू। श्रेयस कदम नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में, मैन फ्रॉम बैंड्रा मुंबई के ये खिलाड़ी। देखते हैं अब यहाँ पे चरमरा गई है पारी किरण 11 शिरवने की। अब देखते हैं ये जो डूबती हुई नैया यहाँ पे किरण 11 शिरवने की नजर आ रही है। देखते हैं कौन से खिलाड़ी इसे पार करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं। गौरव शुक्ला, ये गेंद फिर एक मरतबा हवा में खेला था, गेंद जा रही है डीप कवर रीजन में। वहां पे क्षेत्ररक्षक जब तक एक बाउंस के बाद गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर जावेद शेख की तरफ, तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। किरण 11 शिरोने का कुल स्कोर है 2 विकेटों के पतन के बाद 1 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति हुई है। पावर प्ले का दूसरा ओवर यहां पे फेंका जा रहा है। एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली, एक कवर, एक मिड ऑफ और एक डीप कवर या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंदबाज और फ्रंट फुट पे निकल के खेलना चाहते थे। आड़े बल्ले से बल्लेबाज करण मोरे पूरी तरह से असफल रहे। गेंद उनके कदमों से टकराई, भाग्यशाली रहे, एम्पायर ने उन्हें पगबादा आउट नहीं दिया। इस तरीके से 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। किरण 11 शिरवने का कुल स्कोर है 20 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। सैंडी, क्या लग रहा है? 2 ओवरों की समाप्ति हुई है, 20 रन है, 10 रनों के औसत से रन मुकम्मल कर रहे हैं किरण 11 शिरवने के बल्लेबाज। स्कोर चांगला आहे प्रदीप, पण विकेट गेल्या कारणाने थोडासा मात्र कारण रजत मुंडे चांगला खेळत होता, ज्याने अग्रिकोली प्रीमियर लीग पर्व 5वं याच मैदानावर गाजवलं। शिरोणे प्रतिष्ठान शिरोणेकडून खेळताना अतिशय दर्जेदार फलंदाजी करत अर्धशतकी त्यांनी त्या प्रीमियर लीग मध्ये लावलेलं होतं। ती विकेट अतिशय महत्त्वाची, जेव्हा रजत मुंडे होता तेव्हा धावा मिळत होत्या। जसा रजत परतला त्यामध्ये बॅकअप करण्याला संधी मिळाली मी म्हणेन रॉक अँड रोल मुंबई संघाला। धावसंख्या चांगली म्हणेन, येणार अजून 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। 18 चेंडूमध्ये 41 धावा आल्या तर डेफिनेटली द फाइटिंग स्कोर। पिछले मुकाबले में किरण 11 पहले मुकाबले में ऐसी शुरुआत की थी, तब श्रेयस इंदुलकर और ओमकार देसाई थे, वो स्कोर को लेके गए थे। 23 गेंदों में 69 रनों की साझेदारी की थी ओमकार देसाई और श्रेयस इंदुलकर ने। वो दोनों बड़े नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व के, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब आपको हीरो बनने का यहाँ पे काफी अच्छा अवसर है। देखते हैं ये दोनों बल्लेबाज विकेटों के बीच में क्या कुछ कर पाते हैं। बहरहाल यहाँ पे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज पराग, मैन फ्रॉम ठाणे। और जैसी ओवर की शुरुआत हो, आइए पराग गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे। और ये श्रेयस कदम ने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से यहां पे पुल कर दिया है 6 रनों के लिए, सिक्सर। थैंक यू डीजे। ओवर पिच गेंद थी ऑफर मिडिल स्टंप पे और उसे मिड विकेट के ऊपर से तान दिया था यहाँ पे श्रेयस कदम ने। दर्शक दीर्घा में गेंद चली गई और ये लंबा सिक्सर यहाँ पे मारा है श्रेयस कदम ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। किरण 11 शिरोने का कुल स्कोर है 26 रन 2 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति यहाँ पे हुई है। पावर प्ले के पहले ओवर में मुनाफ ने गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 16 रन खर्च किए, कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। दूसरा ओवर गौरव शुक्ला ने फेंका था, जिसमें उन्होंने 4 रन खर्च किए और 2 सफलता प्राप्त की। स्वप्निल, मेरे आपसे गुजारिश है, आपको प्रवीण दादा मंच के ऊपर यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। स्वप्निल, इस मर्तबा गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग रीजन में, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग रीजन में, उस ओर विकेट कीपर के पीछे से आए थे शॉर्ट थर्ड मैन से क्षेत्ररक्षक, उन्होंने गेंद को उठाया, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने चोर यहां पे बदले। कुल स्कोर है 27। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज करण मोरे। स्वप्निल, मेरे आपसे गुजारिश है, आपको प्रवीण दादा मंच के ऊपर आमंत्रित कर रहे हैं। महिला भगिनियों का यहाँ पे आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत। इस मर्तबा गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है। गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट रीजन में। क्षेत्ररक्षक काफी तेजी के साथ झपट्टा मार कर उसके ऊपर आए डीप मिड विकेट से। तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 28 रन।
पहले से ही ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे श्रेयस कदम, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से यहां पे उन्होंने पुल कर दिया है, पावरफुल पुल और ये लंबा सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। कुल स्कोर है 34 रन। फुटवर्क देखिए कितने बेहतरीन है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो श्रेयस कदम के बहुत ही उम्दा फुटवर्क, पहले ही ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होके आते हैं और इस मर्तबा उन्होंने स्वीप कर दिया है गेंद को, डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है और तेजी के साथ दौड़कर 2 रन अर्जित किए। सैंडी, क्रिकेट में ना केवल लंबे लंबे स्ट्रोक खेलने चाहिए बल्कि आप इक्का दुक्का रन भी ले सकते हो और स्कोर बोर्ड जो है इसे हिलता रख सकते हो। यही काम श्रेयस कदम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। फिर एक मर्तबा इस ओवर की अंतिम गेंद पराग, श्रेयस कदम ने हल्के हाथों से गेंद को खेला है, डीप कवर रीजन में गेंद जा रही है। उस ओर क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं क्षेत्ररक्षक सचिन काटकर। तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 37 रन। महेश यादव ने गेंद को फील्ड किया था। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर जाइए, मेरी जो ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर लेके जाते हैं उनसे गुजारिश है। कुल स्कोर है 37 रन। सैंडी, पिछले 2 ओवर जो पावर प्ले के फेंके गए थे उसमें पहले ओवर में 16 रन आए थे, दूसरे ओवर में 4 रन आए थे, लेकिन ये जो तीसरा ओवर है ये काफी महंगा सा। नक्कीच दोन कॅप्टन आणि रजत मुंडे परतल्यानंतर सामन्याचे सूत्र अति छान हाताळलेत मैदानावरती, मी म्हणेन सुरेख बॅटिंग आणि या प्रकारचे अजूनही 2 ओव्हरचा खेळ बाकी, एखादा ओव्हर असा मिळाला तर चांगली धावसंख्या मात्र उभारण्यामध्ये यश मिळेल पहिल्या बॅटिंग करताना किरण 11 शिरवणे या संघाला ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये। आणि मोहम्मद रफी साहेबांचा आज जयंती आहे आणि मी पुन्हा एकदा यश लमेलकर मोहम्मद रफी साहेबांचं गीत निश्चित आपण श्रोत्यांना ऐकावं। बहुत बहुत शुक्रिया यश। सचमुच जितने भी प्रशंसा अजीत भोईर डीजे की जाए उतनी कम है। जीत साउंड वाशी का ये डीजे है, वाशी गांव का, और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही उम्दा इनका ये डीजे और काफी साफ सुथरी आवाज, बहुत ही उम्दा संगीत, पूरी तरह से संगीतमय वातावरण यहाँ पे कर देते हैं और जिस तरीके का माहौल है उस तरीके का संगीत बजाते हैं। आज तो यश यहाँ पे आए, देखते हैं अपना कैटलॉग उन्होंने लाया है नहीं। खेल की तरफ रुख करते हैं। चौथा ओवर प्रगति पे गौरव शुक्ला आ रहे हैं दूर वाले छोर से। कुल स्कोर है किरण 11 शिरौने का 37 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। आइए सैंडी संतोष मात्रे। मॅन फ्रॉम वर्सोवा गौरव शुक्ला बॉलिंग मार्क कोपरखेडणे गाव एंडकडून त्यांना दुसऱ्यांदा मात्र जावेद शेखने मोर्चावर लावलंय। 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय, धावसंख्या आहे 12च्या किंचितशे पुढेने 3 ओव्हरमध्ये 37 धावा। सैंडी, किरण 11 शिरवने के 12वें खिलाड़ी गंगा इंगोले यहाँ पे आए। देखे गंगा इंगोले अपनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए कहां से कहां पहुंच गए। सैंडी, आज इस टीम में जगह बनाना, इस टीम की जर्सी पहनना ही बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। सैंडी, नक्कीच आणि आमचे परम मित्र प्रकाशजी मडवी यांना सर्व श्रेय देतो। श्रीकृष्ण मित्रमंडळ आणि जय भवानी मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आहेत प्रकाशजी मडवी, सर्व श्रेय त्यांना देतो। श्रीकृष्ण दिवाकडून खेळतो
शॉट पूल करण्याचा प्रयत्न केलाय. उंची जास्ती, लांबी कमी आहे. एलिमिनेशन मिळालं नाही स्ट्रोकवरती. 38 मध्ये टप्पा पडल्यानंतर गेल्या शॉट मिड विकेटला चिरून इथे 2 धावा. मी तारीफ करेन दोन्ही फलंदाजाची. श्रेष्ठ कदम आणि करण मोरे पालघर आणि श्रेष्ठ कदम बांद्रा या गावात यामधून बरंच क्रिकेट खेळलंय, पण यावेळेला चांगली फलंदाजी. जो डाव आपला पूर्णपणे कोसळणार होता, कारण 2 विकेट गेल्या. किसन देवेंद्र कॅप्टन परतल्यानंतर आणि रजत गेल्यानंतर खूपच अडचण निर्माण झाल्या होत्या. स्विचचा प्रयत्न, दॅट इज अ लवली शॉट यार, दॅट इज अ वंडरफुल अँड स्वीट शॉट. सरळ क्लिअर केलंय वाईडिश थर्ड मॅन एरिया. 4 रन. येस, दोस्ताला तर सलाम करायला लागेल डगआउट मध्ये आणि त्यांच्या मेट कडून अर्थातच श्रेयसला. ग्रेट शॉट यार, घुटणे टेक तमाशा देख, बॅक टू बाउंड्रीज. श्रेयस कदमचा हा ब्रँडेड चौकार. 4 रन. थँक्यू. फुटवर्क पाहिलं तर लाजबाब. फुटवर्क आणि हालचाली जो क्रीजचा वापर करतोय, पॉपिंग क्रीजचा, लाजबाब यार. सैंडी 8 गेंदों में 26 रन उन्होंने यहाँ पे ठोके. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे. संकट मोचक साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए श्रेयस कदम, इसमें कोई संदेह नहीं है सैंडी. येस, पुन्हा एकदा गोलंदाज गौरव शुक्ला, ज्याने पहिलं ओव्हर टाकलं होतं मॅन्डेट बॉलचं, दुसरं होतं, फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या. इथे अक्षरशः त्याच्यावर भयानक हल्ला चढवलाय श्रेयस कदमने. गाव एंड अर्थात कुपरखंडे गाव एंड कडून त्याचा मार्ग चालले आहे. रनवे घेऊन येतोय बॉलिंग मार्क पर. लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. हा अतिशय सुरेख चेंडू टाकला. मेमण्याने डोक्याचा वापर करताना त्याने रूम दिलं नाही यावेळेस श्रेयसला, कारण शपल म्हणाला ऑफस्टमच्या बाहेर आणि तिथे चेंडू मात्र त्याने बरोबर त्याच्या पायामध्ये घुसवला. दॅट इज अ लवली चेंडू डॉट. पुन्हा जाते 5वा चेंडू घेऊन येईल बॉलिंग मार्क पर टू श्रेयस कदम. धावसंख्या स्कोर बोर्डती यावेळेला 47. 2 गडी बाद, 47 धावा. Great shot यार. Oh, wonderful, superful, lobbed to the deep long on. Great shot. Once again बांद्राचा ब्रँडेड हा फटका अर्थातच श्रेयसच्या बॅट मधून. 6 रन. जसा फटका बॅटवर आला त्यावर मोहर उमटवली या फलंदाजाने. ग्रेट बॅटिंग श्रेयस, सुपर डुपर बॅटिंग. 53 धावा स्कोरबोर्ड होती. ग्रेट यार, काय बदललेलं ते आहे. बेहतरीन फुटवर्क, बरोबर अक्षरशः जड मध्ये टाकलेला चेंडू बुंद्यात, आणि बुंद्यांना मध्ये उत्तर होतं. मिड विकेटला वडल सिंगल घेतली. इथे ओव्हरची समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. प्रदीप, धावसंख्या खरोखरच अडचणीत, असं अडचण मोचक जे संकट मोचक खेळली त्याला तोड नाही केलेला श्रेयस कदमचा. सैंडी, रॉक एंड रोल मुंबई के गेंदबाज पिछले मैच के हीरो आरफ की कमी जरूर महसूस हो रही है यहाँ पे रॉक एंड रोल मुंबई के टीम को, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही सटीक लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी की थी, कसी हुई गेंदबाजी की थी, और इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा गया था. लेकिन अब इस मुकाबले में वे यहाँ पे नहीं खेल रहे और वे डोंबिवली की तरफ गए. 54. तो उनकी कमी यहाँ पे निश्चित रूप से खल रही है रॉक एंड रोल मुंबई को. लेकिन श्रेयस कदम, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. विपरीत परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मैदान में और 2 विकेटों का पतन हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखिए किस अंदाज में बल्लेबाजी की है. बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन यहाँ पे श्रेयस कदम ने किया है. बहुत ही बेहतरीन उनके फुटवर्क है और टाइमिंग लाजवाब है इस खिलाड़ी के पास. सैंडी, 11 चेंडू मध्ये 33 धावा. येस, डेफिनेटली दॅट इज अ गुड फुटवर्क आणि टायमिंग एवढा गोड वाजवतोय बॅट मधून, मंत्रमुग्ध करते तमाम प्रेक्षकांना. श्रेयस कदम 3 षटकार, 2 चौकार असेल, 11 चेंडू 33 धावांची बेहतरीन खेळी. लाजवाब, सुपरफुल, वंडरफुल, अविश्वसनीय खेळी. सन्माननीय प्रेमनाथजी पाटील जी, माझी आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती या. आपणास प्रवीण दादा आमंत्रित करत आहेत, प्लीज. महेश जाधव, मॅनफॉर्म चेंबूर याला हाणामारीच्या षटकामध्ये, आणि जसं आरबचा उल्लेख केला, खरोखरच खली त्याची कमी महसूस करतोय हा संघ, अर्थात रॉक अँड रोल. परी 11
गेल्या वर्षचा चॅम्पियन्स त्याचे हे संघ मला येतात. अर्थातच आदरणीय प्रेमदानजी पाटील तलवलीचे स्वागतम सुस्वागतम. आणि सुरेशजी राणा जिथे असतील त्यांच्या खांद्यावर खांदा लावून मात्र नेहमीच त्यांचा सहवास असतो. चांगली दोस्ती आहे राणाजी आणि प्रेमनाथ पाटील यांची. आणि बरोबर दोघे या मंत्रमुग्ध आनंद लुटण्यासाठी मॅचचा आमच्या अतिथी कक्षामध्ये उपस्थित होत आहेत. 54 धावा आहेत. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 गडी बाद. रॉक अँड रोलच्या विरोधात खेळताना किरण 11 शिरवणे अखेरचं ओट टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर महेश जाधव मॅनफॉर्म चेंबूर. बॅटची अवस्था जे सुदैवी ठरला यावेळेला. अक्षरशः पिशे काढतो त्याच फलंदाजा झेल बिहाइंड द विकेट. हो 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 चूक झाली सेट कडून. पहिल्या चेंडूवर हादरा मिळवता पहिले यश संपादन करतो. तिसरा हादरात येत होता संघाला अर्थात किरण 11 सिरवणे. सुदैवी ठरला. ड्रॉप द कॅच बिहाइंड द स्टंप जावेद शेख. पहिला चेंडू डॉट सुपर स्टार्ट. अखेरचा स्लॉगवर डेट ओट टाकताना हणामारीचा ओट टाकताना महेश जाधव. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून लेफ्ट हँड ओर टू विकेट. हो हो पहा व्हॉट अ शॉट यार. काय ला जवाब. जसा फटका बसला त्याच्यावर स्टँड ऑन डोलर. व्हॉट अ बॅटिंग यार. ओमकार देसाई नंतर आजचा दिवस मात्र अक्षरशः गाजवतोय श्रेष्ठ कदम. मॅनफॉर्म बांद्रा केरन. येस यश बराच दम आहे फलंदाजाकडे ताकदीवर. आणि गतवर्षी अर्धशतक लागलं नव्हतं धर्मवीर चषक मध्ये. 48 आपण धावा पाहिलं तर निखिलच्या, त्याच्यानंतर श्रेयस इंदुरकेच्या 47, त्यांच्या परसूस आटेच्या 47. पण आज अर्धशतक ओमकारचं पाहिलं त्याच्यानंतर मात्र त्याच्या जवळपास गेले श्रेयस कदम. दॅट इज अ लवली अप ड्राईव्ह. चांगले क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घेण्याचा हो किती दडपण आहे पहा. अतिशय मैदानामध्ये दडपण आणलं आणि दडपण आणण्याचं काम श्रेयस कदमनं अक्षरशः प्रतिस्पर्धेमध्ये लावलंय. 5 धावा. सटे हड़बड़ाहट में यह सब कुछ होता है. देखिए एक खिलाड़ी का कितना स्पेशल रहता है मैदान के बीच में खिलाड़ियों को. श्रेयस कदम बिल्कुल यहाँ पे ताबड़तोड़ स्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसका पूरा दबाव जो है ये रॉक एंड रोल मुंबई के टीम के ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है. अंपायर 4 आणि 5 धाबा. येस ओव्हर थ्रूच्या 4. अंपायरचा डिसिजन फायनल असायची याची दक्षता घ्या. का म्हणून विचारू शकता. डेफिनेटली द आस्क द क्वेश्चन द अंपायर बट नो एक्स्ट्रा प्रेशराइज ऑन द फील्ड अंपायर. 4 ओव्हर 3च्या पंचकमुळे धावसंख्या 56 मात्र पुढे जाताना 65 वरती 65 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट. काय नजाकत यार. यावेळेला नजाकत दाखवताना पालघर गावचा करण मोरे सिंगल घेतली. सिंगलने धावसंख्या मात्र पुढे जाताना 66. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अतिशय देपेमान असा सोहळा आपण पाहतोय. आदरणीय आमचे प्रवीणजी कालुराम म्हात्रे अथक परिश्रमाने त्यांच्या पाठीशी आलेले आमचे सर्व सहकारी यांना दाद द्यावी लागेल. पिचिंग जागेला ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर आहे. प्रेशर आहे गोलंदाजावर. आपण याच्या अगोदर ओव्हर थ्रो पाहिलं ते प्रेशर होतं क्षेत्ररक्षण. यावेळेला गोलंदाज प्रेशर बिल्कुल सैंडी काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज. कुल स्कोर है 44 वर घेते श्रेयस. ओमकार नंतर शतक मारण्याच्या जवळपास. गतवर्षी पाहिलं नव्हतं अर्धशतक 2020 मध्ये. यावेळेला ओमकारचं पहिलं आणि त्याचा जवळपास हा बांद्राचा श्रेयस कदम. 2 चेंडू आज बाकी आहेत या इनिंगचे. महेश ओहो हेलिकॉप्टरनी ग्रेट यार. कॉंग्रॅच्युलेशन महेशच्या विरुद्धामध्ये षटकार ठोकून या स्पर्धेतला दुसरा अर्धशतक. कमाल केली यार. क्या क्या जबरदस्त बैटिंग है बल्लेबाजी वह। की सैंडी. जितनी भी अजय, सराहना इस सुपर खिलाड़ी की जाए उतनी कम है. विपरीत परिस्थिति में आए थे. 2 विकेट पतन होने के बाद संकट के बादल मंडरा रहे थे लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है. आज सभी को प्रभावित किया है यहाँ पे श्रेयस कदम ने सैंडी. काय रेस्ट मधली ताकद दाखवते यार. कमाल किया. अविश्वसनीय प्रशंसनीय असं अर्धशतक. अभिनंदन श्रेयस. गुडनेट एक हा जोरदार अपील आणि फलंदाज मात्र ते बाद. हो 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 आनंद तर मग मिळणारच.
शेवटच्या चेंडूवर प्रश्न पण श्रेयस विकेट काढला शेवटच्या चेंडूवर, पण त्या अगोदर कमाल करून गेला, सुस्थितीमध्ये आणले आपल्या संघाला, अर्थातच किरण 11 शिरेवणेला. धावसंख्या 73 74 टू विन रॉक अँड रॉयल मुंबई. 74 मध्ये काय उत्तर देईल हे पाहण्यासाठी, ऐकण्यासाठी काही क्षणानंतर आपण मैदानात उतरूया, पण तोपर्यंत जाऊया. यश आपल्या सोबत आहे एक धमाल गीत वाजवण्यासाठी.
रन। थैंक यू डीजे। तो इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 8 रन। इसके पहले सैंडी गाना लगा था कि किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम मुझे पता नहीं, लेकिन प्रवीण दादा में बहुत है दम, क्योंकि 20 वर्ष से ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रवीण जी म्हात्रे जी की तरफ से यहाँ पे लगातार निरंतर किया जा रहा है। इस मरतबा गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, गेंद गई थी गली रीजर में, उस ओर क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। रॉक एंड रोल मुंबई का कुल स्कोर है 9 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रज्योत अंबिरे। और राहुल जोगाड़िया ने ये कैच लपक लिया। पहले इन्हें कहते थे नन्ना मुन्ना जादूगर, अब काफी बड़ा हो चुका है ये जादूगर, काफी बड़ा जादूगर सैंडी, क्योंकि बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण करते हैं। मेरे ख्याल से अगर टेनिस क्रिकेट विश्व में सबसे बेहतरीन और उम्दा कोई क्षेत्ररक्षक है तो मैं राहुल जोगाड़िया का जिक्र करना चाहूंगा। सैंडी जहां भी खड़े रहते हैं बिल्कुल एक दीवार की तरह नजर आते हैं ये राहुल जोगाड़िया। देखिए कितने आसानी से ये कैच लपक लिया। पिछले वर्ष भी उन्होंने एक कैच यहाँ पे लपक लिया था और वो कैच काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। तो यही वो राहुल जोगाड़िया जिन्होंने बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पे लपक लिया। कैचेस विन द मैचेस के ऊपर ये राहुल जोगाड़िया बिल्कुल हमेशा ही खरे उतरते हैं सैंडी। सुरेख क्षेत्ररक्षक नो डाऊट प्रदीप. अशरफ खान इज नाइसली फिल्डर. व्यावसायिक क्रिकेट पाहिलं तर अशरफ खानचं नाव मात्र त्याच्यामध्ये जोडायला मला निश्चित आवडेल प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, ये 2 क्षेत्ररक्षक इनकी जितनी भी सराहना की जाए उतने कम है। अशरफ खान और राहुल जोगाड़िया। ये गेंद इस मरतबा शॉर्ट प्लेन गेंद थी और बल्लेबाज एम्पायर की तरफ देख रहे थे, चकमा देती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई गेंद, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर 9 रन, 2 विकेटों के पतन के बाद रॉक एंड रोल मुंबई का 24 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 65 रन। 24 गेंदे और रॉक एंड रोल मुंबई को जीतने के लिए चाहिए 65 रन। सैंडी क्रिकेट में कब क्या होगा कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखते हैं यहाँ पे रॉक एंड रोल मुंबई के जो बल्लेबाज है वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दोनों भी टीम के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे किरण 11 शिरोने के जो शीर्ष के खिलाड़ी थे वो चले गए हैं यहाँ से दूसरी जगह में क्रिकेट खेलने के लिए। तो अच्छा अवसर है दबाव में लाने का। अगर एक ओवर कोई बड़ा निकलता है यहाँ पे 20 या 25 रन का, तो रॉक एंड रोल मुंबई की टीम इस प्रतियोगिता में वापस लौटेगी सैंडी. नक्कीच प्रदीप, कारण आपण पाहिलं होतं श्रेयस कदम आला होता बॅटिंगला, तेव्हा 2 ओव्हरमध्ये फक्त 20 धावा होत्या. त्याच्यानंतर ते परागच्या विरुद्ध त्याने तो चढवलेला हल्ला सामन्यात परत घेऊन आणणारा षटक होतं, ते ओव्हर होता. अंबुटी मैन फ्रॉम साउथ इंडिया से आए हुए, तो देखिए अंबुटी यहाँ पे गेंदबाजी करे। कहा अखंड भारतवर्ष से क्रिकेट खेलने के लिए इस धर्मवीर आनंद दिग्गज चषक में खिलाड़ी आए हुए जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। फिर एक मरतबा अंबुटी दूर वाले छोर से जावेद के लिए गेंदबाजी कर रहे थे, काफी ज्यादा बाहर ये गेंद कर दी और एम्पायर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 11 रन। यहां पे ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलनी होगी, खास करके जावेद शेख जिस तरीके से उनका नाम है, और ये मारना चाहते थे इनफील्ड के ऊपर से, गेंद ने मोटा सिरा लिया, विकेट कीपर के पीछे के जानब गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार और ये 4 रन। डीजे थैंक यू डीजे। तो इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 15। इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया, फ्लिक कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। उस ओर क्षेत्ररक्षक है, जब तक गेंद को उठाते तब तक 1 रन के लिए अपना अपना छोर बदला है। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज
आशीष कनौजिया स्ट्राइक पे जा रहे हैं बल्लेबाज। देखते हैं आशीष कनौजिया क्या कुछ कर पाते हैं। यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अंबुटी। साउथ इंडिया से यहाँ पे आए खेलने के लिए। गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई कुछ भी नहीं कर पाए बल्लेबाज। विकेट के पीछे के विकेट पर ने गेंद को गैदर किया और कोई भी रन नहीं बना। अंबुटी बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अब तक 3 गेंदों में उन्होंने 8 रन खर्च किए। ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद बाहर की जानब निकलती हुई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद, और जब जब भी गेंदबाज बिंदी गेंद करते हैं सैंडी, तब तब दबाव जो है ये बल्लेबाज के ऊपर आ जाता है और यही नज़ारा मैदान के बीच में नजर आ रहा है। लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, दर्शक दीर्घा में गेंद चली गई और ये लंबा सिक्सर वाइडिश लॉन्गन के ऊपर से तान दिया बल्लेबाज आशीष कनौजिया ने। कुल स्कोर है 23 रन। हेलो, थैंक यू डीजे। सम्माननीय राठौर साहब यहाँ पे विराजमान है, उनका यथोचित सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है फूलों की गुलदस्ते के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब, आपका अनमोल समय इस प्रतियोगिता को देने के लिए। जब सैंडी किरण 11 शिरोने की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब 2 ओवरों में उन्होंने मुकम्मल किए थे रन 20। और अब अगर देखा जाए तो रॉक एंड रोल मुंबई की टीम यहाँ पे 23 रन के कुल योग पे यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। 18 गेंदे 51 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी, कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ पे जावेद शेख। बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया। 17 गेंदे और 51 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रज्योत अंबिरे, मैन फ्रॉम पालघर। बहुत अच्छी गेंद और जावेद खेलना चाहते थे ऑन साइड में और पीछे का फर्नीचर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया और इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है। यहाँ पे तीसरे विकेट का पतन हुआ है। जीतने के लिए चाहिए 16 गेंदे और 51 रन। कितनी बेहतरीन अच्छी लाइन और गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं प्रज्योत अंबिरे सैंडी। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नक्कीच प्रदीप, आणि चेंडू डिलिव्हर करताना तोंडातून आवाज एवढा येतो का गतिमान गोलंदाज जेव्हा जेव्हा असे चेंडू धरतो त्यांच्यामधून आवाज जसा येतो तसा प्रज्योतच्या तोंडून आपल्याला चेंडू डिलिव्हर केल्यानंतर आवाज ऐकायला येतो। बिल्कुल सैंडी, ज्यादा करके आप अगर टेनिस देखते होंगे तो टेनिस के खिलाड़ी जब सर्विस करते हैं तब उनके मुंह से हुंकार निकलती है। उसी तरह की हुंकार यहाँ पे प्रज्योत अंबिरे जब गेंद डिलीवर करते हैं, एम्पायर के नजदीक जाते हैं, उनके मुंह से हमारे कानों तक, यहाँ पे हमारे माइक्रोफोन से आपके कानों तक जाती होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं प्रज्योत अंबिरे। अब गेंदे बची है 16 और रन चाहिए 51। कल्पेश माहुलकर कड़क मैदान के बीच में गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं कल्पेश माहुलकर क्या कुछ कर पाते हैं। ताबड़तोब बल्लेबाजी के लिए विख्यात ये खिलाड़ी। आज उनकी टीम रॉक एंड रोल मुंबई को रनों की सख्त आवश्यकता है अगर यहाँ पे जीत प्राप्त करनी है। बहरहाल यहाँ पे प्रज्योत अंबिरे बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करे, बैन फ्रॉम पालघर। देखिए कितनी बेहतरीन शॉर्ट प्लेन गेंदबाजी करते हैं सैंडी। और यहाँ पे एम्पायर इशारा कर रहे हैं लोगो सर वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में 16 गेंदे और 50 रन चाहिए अब जीतने के लिए रॉक एंड रोल मुंबई के टीम को। जो भी दर्शक यूट्यूब के माध्यम से, फॉर्चून इवेंट नेटवर्क के माध्यम से हमसे जुड़े हुए और मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए, उन सभी का मैं आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। प्रज्योत अंबिरे क्या जबरदस्त स्पेल यहां पे कर रहे हैं, हमसे दूर भागते हुए पैविलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं।
इस मर्तबा अंदरूनी सिरे से गेंद लगी, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। देखते हैं एम्पायर इशारा कर रहे आउट का, लोगों सर की उंगली आसमान की तरफ, और इस तरीके से एक के पीछे एक जिस तरह से ताश के पत्ते बिखर जाते हैं उस तरीके की पारी लड़खड़ रही है यहाँ पे रॉकेल रोल मुंबई की। उनके टीम का ये चौथे विकेट का पतन हुआ। अब सूरत हाल ये है, गेंदे बची है 15 और रन चाहिए जीतने। सानपाडा एक्सप्रेस या नावाने ओळखणारे आदरणीय प्रमोदजी पाटील यांचं नुकतंच आगमन झालेलं आहे। धर्मवीर चषक 2021 सीझन 20 मध्ये प्रमोद पाटील आपलं शब्द सुमनाने आम्ही स्वागत करीत आहोत। वेलकम मिस्टर प्रमोद जी पाटिल, सानपड़ा एक्सप्रेस। प्रमोद अंबीरे नए बल्लेबाज मैदान के बीच में आए हैं। सौरभ मैन फ्रॉम बोरीवली, लेकिन क्या जबरदस्त स्पेल है यहाँ पे। ये रजत अंबीरे का बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं रजत अंबीरे, इसमें कोई संदेह। प्रज्योत अंबीरे और जिस तरीके का क्षेत्ररक्षण उन्होंने सजाए रखा है उस तरीके की गेंदबाजी देखिए। एक शॉट थर्ड मैन, एक गली और एक बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के दायरे के अंदर, और एक शॉट फाइन लेग यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये यहाँ पे कैच चला गया। किशन देवेंद्र ने ये कैच यहाँ पे लपक लिया और इस तरीके से यहाँ पे ये विकेट का पतन हुआ है। ये थैंक यू। प्रजत अंबेरे ने सैंडी यहाँ पे 5 सफलता प्राप्त की है। आसान नहीं होता है ये छोटे फॉर्मेट पे 5 विकेटें प्राप्त करना, और ये काम यहाँ पे किया है, बहादुरी का काम मैं कहूंगा। जिस तरीके से 50 रन मुकम्मल किए थे अपने 16 गेंदों में श्रेयस कदम ने, उसी तरीके का यहाँ पे एक अनमोल तोहफा दिया है अपने टीम को इस खिलाड़ी ने। और ये मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है, ये लंबा सिक्सर दर्शक दीर्घा में जाके गिरा। प्रदीप वेगळा प्रयोग करायला गेला मी म्हणेन प्रज्योत, कारण नकल गेंद समजली आणि त्याला भिरकावून दिलं कावकोण्याच्या वरून। दॅट इज अ मॅग्निफिसेंट हिट ओव्हर द मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क। सेंटी 12 गेंदे 44 रन चाहिए जीतने के लिए। सिक्सर आया था बल्लेबाज आशीष कनौजिया के बल्ले से, ये लंबा सिक्सर निकल के आया है। सैंडी जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 44 रन। 12 गेंदे और 44 रन। त्याचबरोबरच तळुरी गावचे 40+ सन्माननीय विनोदजी पाटील, उत्कृष्ट इष्टरक्षक आणि फलंदाज यांचे मी धर्मवीर चषक 2021 सीझन 20 मध्ये हार्दिक स्वागत करतोय। आणि त्याचबरोबर आदरणीय संजयजी पाटील यांचंही मी दिवागावचे आहेत। संजय पाटील पार्श्विक सहकारी बँक यामध्ये मी मॅनेजर आहेत। मॅनेजर साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय आनंद दिघे चषक 2021 सीझन 20 मध्ये। 12 गेंदे 44 रन। आज आदरणीय परम पूज्य मोहम्मद रफी साहब की जयंती है सैंडी, और मोहम्मद रफी साहब जब छोटे थे तब हमारे पंजाब में रहा करते थे, पंजाब प्रांत में। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ कारणविवश वो चले गए पाकिस्तान में, और जब वे काफ़ी छोटे थे पाकिस्तान के गलियारों में एक फकीर आया करते थे वहाँ पे कुछ मांगने के लिए। हर घर घर में वो फकीर गायकी करके कुछ मांगते थे, और जब काफ़ी छोटे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके मन में वो फकीर बैठ गए और उन्हीं की तरह गायकी करने लगे मोहम्मद रफ़ी साहब अपने घर में। तो उनकी तरह गायकी करने के बाद उनके घर के लोग जो है ये मोहम्मद रफ़ी साहब को डांटने लगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके घर वालों की एक ना मानी। उन्होंने उस फकीर से सीख ली और वो इतने बड़े महान गायक बने। मेरा बोलने का उद्देश्य यही है सैंडी, आप प्रेरणा जो है ये किसी से भी ले सकते हो।
एक फकीर से प्रेरणा ली और इतने मशहूर गायक बन गए आदरणीय मोहम्मद रफी साहब, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतने कम है। उनके चरणों में हम सभी नतमस्तक होते हैं सैंडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 44 रन। जैसे ही खेल की शुरुआत होगी, आइए सैंडी, हेलो, आगे का विवरण करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, थँक्स. आवाज कमी झालेला आहे. यश, 12 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. बारा चेंडू आणि 44 धावा. वेदा 11 नवी मुंबई आणि परी 11 नवी मुंबई दोन्ही कॅप्टन्सला विनंती आहे टॉस घेण्यासाठी आपण यायचं आहे. टॉस का बॉस या व्यासपीठावर, आणि टॉस घेतील अर्थातच नवी मुंबईची एक अभ्यासू समालोचक उमेशजी म्हात्रे. सिंगल येते. सिंगलने धावसंख्या मात्र पुढे जाताना 24 वर. लक्ष आहे 74 धावणा जिंकण्यासाठी. जाहिद खान गोलंदाजा मार्गावर गाव एंड कडून राईट आर्म ओर द विकेट. टप्पा गुडलॅन पडलं यांचा हात आणण्यामध्ये यश मिळालं आणि तिथेच सामना जवळ खूपच दूर चालले असं म्हणायला हरकत नाहीये, कारण एकी फलंदाज मात्र ज्या फलंदाजी करायला पाहिजे ते दिसत नाही. खांदे थोडस झुकत चाललेले प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, जिस औसत के साथ बल्लेबाजी करनी थी रॉक एंड रोल मुंबई, उसमें वो पूरी तरह से असफल रही है और इसीलिए दबाव में नजर आ रही है उनकी अब यहाँ पे पारी. आशिष कनोजाकडून अपेक्षा आहे प्रेक्षकांना. सुरेख चेंडू यार, लाजबाब चेंडू, बीट करून गेला विकेट पीटच्या हातामध्ये. डॉट खाली गेंद. 3 चेंडू जाहिद खानने टाकलेले आहे. फक्त 1 धाव खर्च केलेला आणि जी अस्किंग रन रेट आहे ते वाढलं जाते. रॉक अँड रोल मुंबई अगेन्स्ट किरण 11 शिरवण्याच्या दरम्यान 74 धावा. काय फलंदाजी केली श्रेयस कदम, लाजवाब. फुटवर्क स्टान्स पाहण्यासाठी होता. क्रीजचा चांगला वापर केला श्रेयसने. तब्बल अर्धशतक झळकावलं आणि स्पर्धेचं दुसरं ओमकार देसाई नंतर. सरळ बॅटने ऑन ड्राईव्ह केला. चेंडू दूरवर जातो. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षण आहे डीपला. क्षेत्ररक्षण मध्ये फक्त 1 धाव मिळते या स्ट्रोक वरती आशिषला. प्रशांत आणि आशिष कनोजा आहेत बॅटिंग करण्यासाठी खेळपट्टीवर, पण यावेळेला धाव फलक फक्त सांगतो की 26 धावा. 32 आहेत. सुरेख एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह. चेंडू येण्याची प्रतीक्षा केली. बॅटचा हलकासा चेहरा दाखवला. दॅट इज अ नजाकत भरी एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, पण फक्त सिंगल मिळते स्ट्रोक वरती. डावखोड फलंदाज प्रशांतला. 33 धावा, 33. दूर चाललाय विजय. 7 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी आणखीन 41 धावा. ओव्हर पिचचा चेंडू होता. डी कव्हर पॉइंटच्या वर क्षेत्ररक्षण येऊन फील्ड करणं. फक्त सिंगल मिळते. सिंगलने धावसंख्या आरामात जाताना 34 वर. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक काय प्रदीप. 6 चेंडू मध्ये बनवायच्या 40 धावा. बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है सैंडी, क्योंकि पूरी तरह से हावी रही है किरण 11 शिरवने की टीम रॉक एंड रोल मुंबई के ऊपर. जो तूफान आया था मैदान के बीच में श्रेयस कदम का, उसके बाद जो गेंदबाजी की है गेंदबाज प्रजत अंबिरे ने 5 सफलता उन्होंने प्राप्त की. इससे पूरी तरह से लड़खड़ा गई पारी रॉक एंड रोल मुंबई की सैंडी. नक्कीच 2 ओव्हर ज्याने टाकले, धावा खर्च केले फक्त 16 आणि 5 झटके दिले आणि तिथेच मला सुरंग लावला संपूर्ण संघाला रॉक अँड रोल मुंबईला. प्रज्योत या गोलंदाजाने, प्रज्योत अंबरे पालघर या गावकडून, पालघर जिल्ह्याकडून येणारा अक्षरशः भेदक मारा करताना जे श्रेयस कदमचं ते अर्धशतक, त्याच्यानंतर ही अनालिसिस ऑफ बॉलिंग, अशा दुहेरी भूमिकेमध्ये किरण 11 सिरीमला तारलं या 2 प्रमुख खेळाडूने.
अखेरचा ओव्हरचा पहिला चेंडू शॉर्टहँडचा चेंडू सरळ ऑफसाईड ऑफ स्टंप भिरकावून द्यायचा होता परंतु बीट करून गेला. पुन्हा एकदा विकेट कोचच्या हातात डॉट चेंडू. 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 5 चेंडू मध्ये 40 धावा हे जिंकण्यासाठी रॉक अँड रोल मुंबई. उंच परव गोलंदाज टर्न केले वाईडी स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण आहे. टप्पा घेईल आणि सरळ चिरून जाईल आरपार. समाधान स्कोअरच्या दिशेने हा चौकार मिळून देतोय रॉक अँड रोल या टीमला. 4 रन. चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम यश चांद से ये अपेक्षित आहे तुझ्याकडून. व्हॉट अ लवली सॉन्ग यार. हम किसी से कम नाही. किशोरदा आणि रफीचं जी केमिस्ट्री होती ती प्रेक्षकांना वेगळ्या रूपामध्ये ऐकायला मजा यायची. व्हॉट अ लवली ग्रेट सिंगर. राईट आर्म उर्दू विकेट. ऑफसाईड ऑफ स्टंप. पुन्हा एकदा चेंडू बीट करताना पिचिंग झाला ऑफ स्टंपच्या बाहेर. खूप पंचाचा इशारा आमच्या परत पोहोचला. वाईट बॉलचा एक्स्ट्रा धाव मात्र मिळेल. धाव फलकामध्ये स्कोअरमध्ये धावसंख्या 39 वर. लक्ष आहे 74 धावांचं. मागणी केले अंपायरवर प्रश्न केलाय. जरूर प्रश्न करावं पण त्यासाठी अतिरिक्त दबाव नको एवढंच मी म्हणेन ना. क्रिकेट आहे जेंटलमॅन क्रिकेट म्हटलं जातं खेळाला. सभ्यग्रस्तांचा खेळ. आतापर्यंत 2 चेंडू राकेशने टाकले. पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स एंड राईट आर्म उर्दू विकेट. ऑफसाईड ऑफ स्टंप ऑन द राईज. काऊ कॉर्नरला शतरक्षण नन्ना मुन्ना जादूगर राहुल जोगाडिया. सेकंड कॅच राहुल जोगाडिया बॅक इन टू द पेव्हिलियन एंड. फलंदाज आशिष कनोजा तंबूच्या आश्रयाला. दर्द जिगर दिल में जगाया आपने पहले तो मैं शायर था पहले तो मैं वाह बाय वाह यश तारीफ करतो आम्ही तुमची. दर्द सुपर्ब यार. ऋषीला आवाज कोणताही माझ्या किशोर कमार आणि मोहम्मद रफी उभे जे आवाज कलाकारांचे ते आवाज मात्र देण्यामध्ये पटाईत होते. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे जिंकण्यासाठी 35 धावा. 3 चेंडू आणि 35 धावा. 35 रन्स रिक्वायर्ड ओनली 3 डिलिव्हरी. राकेश ऑफसाईड ऑफ स्टंप बॅटला स्लाइस ऑन बॅकवर्ड पॉइंट आणि गलीच्या ठिकाणी चांगले क्षेत्ररक्षण अडवताना एक सिंगल मिळेल. सरेंडर झालाय फुल्ली सरेंडर रॉक अँड रोल. जो मेरी जंग मधला जो जावेद जाफरीने डान्स केलेला आहे रॉक अँड रोल तो डान्स करण्यामध्ये अपयश ठरतोय रॉक अँड रोल मुंबई. 2 चेंडू आणि 34 धावा. सैंडी जीत और हार का कम होता हुआ अंतर यहाँ पे नजर आ रहा है. 2 चेंडू 34. प्रयोग करायला हरकत नाही कारण सामना हातून निसटलेला आहे. एक वेगळा स्कूप करायचा प्रयत्न. 4 धावा ओरथुरेच्या दिलेल्या होत्या आणि त्या 4 धावा परत फॉरवर्ड करताना मात्र मिळू दिल्या नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅकअप करताना शेवटचा चेंडू 1 चेंडू आणि 34. एकतर्फी सामना. वन साइडेड मॅच. प्रेक्षकांना थोडं मात्र निराश करतोय. अलॉंग द कार्पेट आणि इथेच मात्र सिक्का मोर्तब केला. मोहर उमटवली या मॅचवर अर्थातच किरण एलिमन शिरवणेने. 2 सामने जिंकून सेमीफायनल. श्रेयश कदम 2 दावेदार होते. मी म्हणेन प्रदीप ज्याने 2 गोल टाकले त्या गोलंदाजाचं नाव प्रज्योत अंबिरे पालकर आणि एका बाजूला बॅटिंग करताना श्रेयश कदम आपला अर्धशतक लावलं. या स्पर्धेचं दुसरं. कोणाला द्यावं कोणाला सोडावं हा थोडा समीक्षकांना पडलेला प्रश्न आहे पण इथे आमच्या समीक्षकांनी ठरवलंय नो डाऊट या स्पर्धेमध्ये जाणं दुसरं आणि आपलं पहिलं अर्धशतक ठोकताना काय स्टान्स ठेवला आणि श्रेयश इंदुरकर